वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ने अपनी इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश 3rd क्लास की ये निकाल लेनी है। हम इसका चैप्टर कर रहे हैं 4th चैप्टर। 4th चैप्टर क्या है? द मंकी एंड द एलिफेंट। पिछली वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग पहले करने का हमारा पर्पस क्या था बेटा कि लेसन पढ़ें तो इन वर्ड्स के मीनिंग हमें अच्छे से आते हों, ठीक है, और हम इस स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। यही पर्पस था ना हमारा वर्ड मीनिंग का। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप सब ने भी अपनी बुक ओपन कर लेनी है। बुक में पेज नंबर 34 आप ओपन करेंगे। 34 पेज नंबर खोलेंगे तो आपको एक पिक्चर नज़र आएगी। ये पिक्चर एक जंगल की पिक्चर है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। तो नीचे इन एनिमल्स के आपको नाम भी दे रखे हैं। GIRAFE, जिराफ। अब आप इस पिक्चर में देखें कि जिराफ कहाँ है। मुझे तो मिल गया भाई जिराफ। तो क्या करना है, जिराफ एक पेंसिल ले लेनी है आपने और जिराफ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर देना है, मिला देना है इसको कि भाई जिराफ ये है। आगे पढ़ें। ELEPHANT, ELEPHANT। एलिफेंट मीन्स हाथी। तो हाथी ये है, तो ऐसे ज्वाइन कर दें। आगे देखें। DONKEY, डंकी। डंकी मीन्स क्या होता है? गधा। तो गधा कहाँ दिख रहा है? ये रहा भाई डंकी। तो डंकी को ऐसे आपने ऐसे ज्वाइन कर देना। आगे देखें। LION, लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। शेर ये रहा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन मीन्स मिला दो, ठीक है। एनिमल्स नेम आई थिंक आप सबको आते होंगे। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। बंदर कहाँ छुपा हुआ है? ये पेड़ के पीछे। तो आप इसको जाओ और ऐसे ज्वाइन कर दो। DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन। हिरन कहाँ नज़र आ रहा है? आ रहा है कहीं हिरन नज़र? ये रहा हिरन। तो ऐसे मिला दो, ठीक है। फिर इसके नीचे कुछ मैं आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ आप समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। विच एनिमल इज द बिगेस्ट? विच एनिमल द बिगेस्ट? बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। कौन सा एनिमल सबसे बड़ा है? बताओ कौन सा एनिमल सबसे बड़ा है? बोलो। एलिफेंट। तो आप यहाँ एलिफेंट की स्पेलिंग लिख दें, ELEPHANT। सबसे पहले तो बेटा देखो, ये लेसन का नाम ही हमारा मंकी एंड द एलिफेंट है। तो आपको मंकी और एलिफेंट एटलीस्ट ये 2 स्पेलिंग तो आप पक्का याद कर लें। एलिफेंट की स्पेलिंग फिर से पढ़ के देखें। ELEPHANT, ELEPHANT। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच एनिमल इज द नोटिएस्ट? होता है मीन्स शरारती। सबसे शरारती एनिमल कौन सा है? बताओ सबसे शरारती एनिमल कौन सा होता है? यस, मंकी। Monkey is the naughtiest animal. Monkey means बंदर। Do you think that an elephant and a monkey can be friends? और why not? क्या तुम ये सोचते हो कि हाथी और मंकी दोस्त हो सकते हैं? बोलो, क्या सोचते हो? आपके हिसाब से क्या हो सकता है भाई? हाथी और मंकी फ्रेंड हो सकते हैं? एब्सोल्युटली फ्रेंड्स हो सकते हैं। यस यस लिख के छोड़ देना भाई। क्यों ऐसा सोचते हो? क्योंकि भाई दोस्ती किसी में भी हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे ही आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। स्टोरी में वाओ पिक्चर्स तो काफ़ी अच्छी दे रखी हैं, है ना। यहाँ पर मंकीज, एलिफेंट। अरे मंकी एलिफेंट के ऊपर बैठा है, ये कैसी स्टोरी है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए ग्रुप ऑफ मंकीज वॉज प्लेइंग ऑन ए ट्री इन ए जंगल। ए ग्रुप ऑफ मंकीज। ए ग्रुप ऑफ मंकीज मीन्स बेटा बंदरों का समूह, या आप झुंड भी बोल सकते हैं। बंदरों का झुंड जंगल में एक पेड़ पर खेल रहा था, ठीक है। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो उनको आपने जोड़ते हुए एक पूरा सेंटेंस बना लेना है। सडनली। सडनली होता है बेटा अचानक से। अचानक से दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। एलिफेंट्स ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है?
वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे कि ट्रम्पेट मीन्स होता है हाथी की चिंगाड़। ठीक है। सडनली दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अचानक से ही उन्होंने हाथी की चिंगाड़ने की ऊंची आवाज़ सुनी। लाउड साउंड, ऊंची आवाज़। ठीक है। अचानक से उन्होंने हाथी के चिंगाड़ने की ऊंची आवाज़ सुनी। द मंकीज आर अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ। तो जो मंकीज थे, बंदर, वो डर गए। दे रैन अप एंड डाउन द ट्री। दे रैन अप क्या होता है? वे दौड़े। अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे पेड़ पर। वे पेड़ पर डर के मारे ऊपर नीचे दौड़ने लग गए। ऐसे ही होता है ना, हम जब डर जाते हैं कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो इसी तरह से मंकीज़ के साथ हुआ। जब उन्होंने एलिफेंट्स ट्रम्पेट की लाउड साउंड सुनी तो वो अफ्रेड हो गए और पेड़ पर, ट्री पर अप एंड डाउन रैन करने लग गए, दौड़ने लग गए, कभी ऊपर कभी नीचे। सून मीन्स होता है जल्दी। द एलिफेंट केम वेरी क्लोज टू द ट्री। जल्दी ही जो हाथी था वो पेड़ के नज़दीक आ गया, पेड़ के क्लोज आ गया। ए लिटल मंकी लुक्ड अप एट द एलिफेंट एंड स्माइल्ड। ए लिटल मंकी, एक छोटा मंकी। लिटल मीन्स छोटा। छोटे मंकी ने हाथी की ओर देखा। लुक्ड अप एट द एलिफेंट का मतलब है बेटा हाथी की ओर। लुक्ड अप एट द एलिफेंट मीन्स हाथी की ओर देखा और स्माइल की और मुस्कुराया। ठीक है। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराया। द एलिफेंट पिक्ड अप द लिटल मंकी। पिक्ड अप क्या होता है? पिक्ड अप मैंने वर्ड मीनिंग में आपको करवाया था ना। पिक्ड अप मीन्स क्या होता है बताओ? पिक्ड अप होता है ऊपर उठाया। एलिफेंट ने लिटिल मंकी को, छोटे मंकी को ऊपर उठाया एंड पुट हिम ऑन हिज बैक। और बैक, BAC के बैक होता है पीठ, कमर है और उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। द लिटिल मंकी श्रीक्ड, बोलो बेटा, श्रीक्ड विद जॉय। द लिटिल मंकी श्रीक्ड विद जॉय। श्रीक क्या होता है? चीखा। विद जॉय, खुशी। छोटा मंकी जो था, छोटा बंदर, खुशी से चिल्लाने लगा। द अदर मंकी सॉ दिस। जो और मंकी थे, अदर क्या होता है? अन्य। दूसरे जो मंकीज थे उन्होंने भी ये सब कुछ देखा। वन बाय वन दे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या होता है? नीचे कूदे। फ्रॉम द ट्री ऑन द एलिफेंट्स बैक। देखो एलिफेंट के ऊपर ही आपको कोमा नज़र आ रहा है ना। एक्चुअली कोमा नहीं है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। तो इसका मतलब होता है का, के, की, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट्स बैक का मीन्स क्या हुआ? एलिफेंट की पीठ। तो देखिए आप, वन बाय वन, एक एक करके वे पेड़ के नीचे कूदे और एलिफेंट की पीठ पर बैठ गए। ठीक है। पेड़ के नीचे कूदकर एलिफेंट की पीठ पर बैठ गए। द एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग। हाथी ने चलना शुरू किया। द मंकीज हैड ए जॉली गुड एलिफेंट राइड। बंदरों ने हाथी की सवारी का खूब मजा लिया। जॉली गुड का यही मतलब था ना, बहुत अच्छा लगा उनको, है ना। उन्होंने खूब मज़ा लिया। एलिफेंट राइड मतलब हाथी की सवारी का। वाह, यहाँ पर तो एलिफेंट और मंकी फ्रेंड बन गए। अच्छी स्टोरी है ना। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जब वो जो मंकीज़ थे वो ग्रुप में प्ले कर रहे थे तो सडनली उन्होंने लाउड साउंड सुनी एलिफेंट ट्रम्पेट की। फिर वो अफ्रेड हो गए और वे रैन करने लग गए अप एंड डाउन फ्रॉम द ट्री से वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने लगे। लेकिन सून, जल्दी ही, एलिफेंट केम वेरी क्लोज टू द ट्री। एलिफेंट उस पेड़ के नज़दीक आया और उसने उन बंदरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है ना।
नहीं तो हमने देखा है कई बार कि भाई हाथी है ना उस पेड़ को हिला भी सकता था, लेकिन वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, तभी तो उसने ऐसा किया। एक छोटा मंकी जो जिसने एलिफेंट की तरफ देखा और मुस्कुराया, तो वो एलिफेंट भी खुश हो गया, उसने उसको लिटिल मंकी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब और मंकीज़ ने भी देखा कि भाई ये तो है ना हमसे दोस्ती करना चाहता है, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो सभी मंकीज़ भी धीरे धीरे नीचे उतरे और इसकी पीठ पर बैठ गए और उनमें दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एलिफेंट राइड को एंजॉय किया, है ना बेटा। ऐसे होता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा ना कि बिगेस्ट एनिमल एलिफेंट और नोटिएस्ट एनिमल मंकी, ये दोनों भी फ्रेंड बन सकते हैं। अच्छी है ना स्टोरी। आपने अच्छे से इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।